दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल के अंदर आप तमाम सामीन को खुशामदीद कहते हैं। तमाम मोहतरम भाइयों से गुजारिश है कि वो बेल का बटन दबाकर इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस वक्त पर मिल जाया करें। आज हमारी वीडियो का टॉपिक दोस्तों WWE है। WWE एक मशहूर ज़माना रेसलिंग का मुकाबला है जो कि हम और आप बहुत अरसे से टीवी पर देखते आए हैं। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का नाम है। जिस तरह हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, इसी तरह से WWE को टेक्निकली किसी और तर्ज पर दिखाकर कायम किया गया है। हमारे यहाँ जितने भी लोग इसको देखते हैं उनमें से 80 से 90% का ख्याल ये होता है कि ये मुकाबला जात बिल्कुल असल हैं, वाकई में ये लड़ाई की जाती है और एक दूसरे को चोटें पहुंचाई जाती हैं। आज हम चंद हकायक से पर्दा उठाने जा रहे हैं। 10 फैक्ट्स, 10 हकायक आपके सामने शेयर करेंगे जिनको देखने के बाद आप लाजमन, और आखिरी जो नंबर 1 फैक्ट होगा उसके अंदर हम आपको बाकायदा WWE की अपनी तरफ से बताया गया सबूत भी फराहम करेंगे कि ये फेक है या असल है। हमारी रिसर्च के मुताबिक और दर हकीकत WWE खुद के मुताबिक ये मुकाबला जात तमाम स्क्रिप्टेड हैं। स्क्रिप्टेड मुकाबला जात किन्हें कहा जाता है? जिस तरह के एक ड्रामा जो बनता है या एक जो फिल्म या मूवी बनती है उसका पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है। स्क्रिप्ट से मुराद होता है कि किस तरह से किसी डायलॉग को बोला जाएगा, किस तरह से हीरो या हीरोइन रिएक्ट करेंगे। इसी तरह इन मुकाबला जात के पहले भी स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। इनके स्क्रिप्ट प्रॉपर लिखे जाते हैं और फिर वो बड़े बड़े मशहूर ज़माना रेसलर्स को थमा दिए जाते हैं। जब भी कोई रेसलिंग होती है उसमें पहले से तय होता है कि किसने जीतना है, किसने हारना है, कौन सी मूव की जाएंगी और कितनी वक्त में मुकाबला ख़त्म होगा। हमारा नंबर 10 फैक्ट ये है कि यही फैक्ट है जो आपको बयान किया कि इस मुकाबले में मैच का ड्यूरेशन, मेन फिनिशिंग मूव्स और उस मैच की आउटकम, यानी कि उस मैच का नतीजा क्या निकलेगा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले से फाइनल की जाती हैं। उसका स्क्रिप्ट लिखा जाता है, रेसलर्स अच्छी तरह उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। इसी तरह हम अभी बढ़ते हैं अपने नंबर 9 फैक्ट की तरफ। नंबर 9 फैक्ट ये है कि जो मैच के अंदर हमें रेफरी दिखाया जाता है वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होता। वो रेफरी भी स्क्रिप्ट याद किए हुए होता है और रेफरी भी उन तमाम चीज़ों को जहन नशीन करके आता है और वो बाकायदा तौर पर मैच के दौरान रेसलर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। वो जानता होता है कि किस मौके के ऊपर मैच को किस तरफ मोड़ना है। और आप मुकाबला WWE का कोई मुकाबला भी देख लें, आप रेफरी के किरदार को लाजमन मशकूक पाएंगे। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि रेसलर पकड़कर रेफरी को ही मारते हैं। ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। स्क्रिप्ट लिखने वाले इन चीज़ों को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, मैच की रेटिंग बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मशहूरी के लिए ये चीज़ें स्क्रिप्ट में डालते हैं। अपने नंबर 8 फैक्ट की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 8 फैक्ट दोस्तों ये है कि जो रेसलर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। आप वाज़े तौर पे जानते हैं जब एक फिल्म बनाई जाती है किसी स्क्रिप्ट को देखते हुए, किसी स्क्रिप्ट के तहत, तो उसके तमाम किरदारों को दी गई हदायत के मुताबिक एक दूसरे से कोऑपरेट करना पड़ता है और एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। और ऐसा ही करना लाजमो मलजूम है ताकि उस पूरे खेल को उस स्क्रिप्ट के मुताबिक इख्तिताम पजीर किया जा सके और बिल्कुल जिस तरह से उसको सोचा गया है उसी तरह से वो ख़त्म हो। और रेसलर्स और उसके दरमियान रेफरी, ये 3 लोग मिलकर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई चीज़ स्क्रिप्ट से हटने ना पाए।
और बाज़ औक़ात जब कोई चीज़ स्क्रिप्ट से हटती है तो रेफरी लाज़िमो मलजूम है कि वो उसको सही कराता है। 7वां फैक्ट है दोस्तों स्टनर एंड कटर मूव्स। स्टनर और कटर मूव्स क्या होती हैं? ऐसे तमाम दाव जो कि हमें देखने में इंतहाई ख़तरनाक लगते हैं, लेकिन दोस्तों दर हकीकत उनकी पहले ट्रेनिंग की जाती है, उनकी रिहर्सल की जाती है प्रॉपर, और जब वो दाव लगाए जाते हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि किसी भी रेसलर को या रेफरी को कोई ऐसी चोट ना लगने पाए जो कि उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो। तो इस हवाले से स्टनर एंड कटर मूव्स जो हम देखकर बाज़ औक़ात टीवी पर महजूज़ होते हैं और हमारे अंदर ये ख्याल उठता है कि ना जाने इस रेसलर को कितनी पेन हुई होगी, दर हकीकत ये हमें बेवकूफ़ बनाने का ज़रिया है। आपको एक बात और बताता चलता हूँ जो शायद आपको पता ना हो कि उस स्टेडियम के अंदर जितने लोग मैच देखने के लिए आए होते हैं उन तमाम लोगों को मालूम होता है कि इस मैच का नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट हर इंसान जानता है और इसका ऐलान पहले ही कर दिया जाता है। ये चीज़ें शायद हम लोग ना जानते हों, हम पाकिस्तान इंडिया में बैठ के इस मैच को टीवी पर देखते हैं और अपने ही दिल में बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं। 6वां फैक्ट है कि रेसलर्स प्रोटेक्ट ईच अदर, यानी इसका मतलब है कि रेसलर एक दूसरे को बचाते हैं। दोस्तों आपने बहुत दफ़ा देखा होगा मैच के अंदर कि रेसलर जब पंच मारते हैं तो कभी भी ऐसा पंच या ऐसी जगह पे पंच नहीं मारते, और ना ही इतने ज़ोर से वो नहीं मारते। आप किसी भी रेसलिंग की गेम को स्लो मोशन में देखिएगा कि रेसलर जैसे ही पंच को दूसरे रेसलर की बॉडी के करीब लेके जाता है उसको हैरत अंगेज तौर पर स्लो करता है या पीछे फास्ट लाकर उसको हल्का सा पुश करता है। नज़र आने वाली आंख को लगता है कि न जाने कितनी ज़ोर से इस आदमी को पंच मारा गया है और इसको कितनी तकलीफ हुई होगी। दोस्तों ये अहम फैक्ट था 6वां। अभी हम बढ़ते हैं 5वें और उससे भी अहम फैक्ट की जानिब। दोस्तों हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि रेसलर्स एक दूसरे को अपने कांधों पर उठा लेते हैं। ये कैसा होता है? आप जानते हैं कि रेसलर्स प्रॉपर बॉडी बिल्डर होते हैं और इनका स्टेमिना इस कदर बना दिया जाता है कि ये इतने वज़न को बाआसानी उठा सकते हैं और उसको पटक भी सकते हैं। हम देखते हैं कि वो उठाकर एक दूसरे को इंतहाई ज़ोर से ज़मीन पर पटकते हैं, लेकिन बाद में चंद ही लम्हों के अंदर दूसरा रेसलर मद्दे मुकाबिल फ़ौरन से खड़ा होता है। एक मूव ये भी है कि रेसलर को गर्दन से पकड़कर हवा में बुलंद किया जाता है। इसको काउंटर करने के लिए दूसरा रेसलर अपने जिस्म को ढीला छोड़ देता है, जिससे इस मूव के इम्पैक्ट को कम से कम किया जाता है। इसी तरह पंचिंग और हिटिंग में नंबर 5 फैक्ट यही है कि पंचिंग, हिटिंग और इस तरह की मूव्स को प्रॉपरली दूसरा रेसलर कोऑपरेट करता है और उसको एक रेसलर को ये मौका फराहम किया जाता है कि वो पंच मार सके या उसके अंदर अपनी मूव स्क्रिप्ट के मुताबिक चल सके। दोस्तों चौथा और अहम फैक्ट ये है कि स्टैंपिंग और बम्पिंग के दौरान रेसलर जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। हम देखते हैं वही बात जैसा कि आपको पहले की, इसको एक और अंदाज में टेक्निकल वे में कर रहा हूँ कि एक दूसरे को उठाकर जब फेंका जाता है या एक दूसरे को पंच मारे जाते हैं तो इंतहाई ख्याल रखते हुए और इंतहाई अहम तरीके से मारे जाते हैं ताकि स्क्रिप्ट के मुताबिक काम किया जा सके। तीसरा फैक्ट दोस्तों ये है कि जब इसी मैच के दौरान रेसलर्स एक दूसरे के खिलाफ इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं या किसी और मटेरियल का हाथों के अलावा इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं कि कुर्सियां उठाई जाती हैं या कोई और रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो कुर्सियां टीवी पर देखने में तो स्टील की मालूम होती हैं, लोहे की मालूम होती हैं, लेकिन दर हकीकत वो एल्यूमिनियम जैसे अलॉय से मिलकर बनाई जाती हैं। वो कुर्सियां इंतहाई लाइट वेट होती हैं और उनकी चोट भी ना लगने के बराबर होती है और हमेशा कुर्सी को दूसरे रेसलर की कमर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है।
ये चीज़ आसानी आप कोई भी मैच लगाकर नोट कर सकते हैं। नंबर 2, दूसरा फैक्ट दोस्तों ये है कि हर रेसलर की जो उसका स्टेमिना है उसके मुताबिक स्क्रिप्ट को तरतीब दिया जाता है, और जो मैट्रेस बिछाया जाता है पूरे रिंग का वो बिल्कुल हार्ड नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे हमें लग सके कि इंतहाई ज़ोर से पटका गया है या बहुत ज़ोर से चोट लगाई गई है। दर हकीकत असल के अंदर वो मैट्रेस होता है जिसके ऊपर फोम भी मौजूद होता है और थोड़ी सी हार्ड सरफेस होती है, और उस पर बहुत कम एक रेसलर को चोट लगती है। यानी मैट्रेस को भी बिल्कुल रेसलर्स के हिसाब से एक स्क्रिप्ट के मुताबिक बनाया जाता है। नंबर 1 फैक्ट वो दोस्तों सबूत है जो कि इन तमाम फैक्ट्स के ऊपर, पिछले 9 फैक्ट्स के ऊपर ये अकेला फैक्ट भारी है। वो सबूत ये है कि आप WWE की वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ आपको एक बटन मुलाहिजा आप करेंगे कि वहाँ असामियों के लिए एक इश्तिहार दिया गया है कि जो लोग भी WWE का स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं वो यहाँ से अप्लाई करें। तो इस चीज़ का ये ऑफिशियल WWE की वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से वाज़े तौर पर हर साहिब अकल इंसान को मालूम पड़ जाता है कि ये असल गेम क्या है, और वो WWE क्लेम भी नहीं करता कि हम ये असल करते हैं। वो अपने मुंह से कहते हैं कि ये फेक है और इसको एक एंटरटेनमेंट के लिए हम बनाते हैं। असल रेसलिंग अगर दोस्तों आपने देखनी हो तो आप UFC देखिए। UFC बिल्कुल असल रेसलिंग होती है, और उसके रेसलर साल में 1 और 2 से ज़्यादा गेम्स नहीं कर सकते, क्योंकि एक मैच के बाद रेसलर को रिकवर होने में अगर असली चोटें लगी हों, WWE की तरह की जाली चोटें नहीं, तो रेसलर को रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है। आप और मैं सोचते हैं कि बाज़ औक़ात WWE के दौरान रेसलर के जिस्म से खून निकल आता है, तो दोस्तों उसके लिए बाकायदा ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है और वो रेफरी ब्लेड फराहम करता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इन तमाम फैक्ट्स की नज़र में आप खुद भी रिसर्च करेंगे और आप इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये जो तमाम ड्रामाई तरीके से हमारे सामने रेसलिंग की जाती है ये एक फ़ेक है। इसको आप असल तो नहीं समझ सकते, लेकिन आप एंटरटेनमेंट के लिए इसको आप ज़रूर देख सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।